स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे नेटवर्क अटैच स्टोरेज के रिस्क के बारे में। तो आइए समझते हैं। और कारण है मैं रिसेंटली भी स्टोरेज पे बहुत फोकस कर रहा हूँ, कारण कि मैंने बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन देख रहा हूँ। तो एक एक मिसकंसेप्शन को मैं हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने ऑप्टिकल डिस्क के बारे में बताया, क्लाउड के बारे में बताया और ये नैस के बारे में बता रहा हूँ। कारण ये है कि आज आपको ये समझना पड़ेगा कि आजकल की दुनिया में नैस एक मतलब ये नहीं हो गया है, मतलब एक ऑप्शनल चीज़ नहीं है, कंपलसरी बनते जा रहा है हर किसी लिए, क्योंकि हम लोग बहुत डेटा क्रिएट करते हैं और जनरली इतना डेटा हो जाता है कि एक हार्ड डिस्क में नहीं हट पाता जब तक आप बहुत ज़्यादा अमीर ना हो तो। और उसके बाद भी लिमिट होता है कि अगर आप उतना अमीर हैं तो चांसेस है कि आप डेटा और ज़्यादा क्रिएट कर रहे हो, तो आपको और हार्ड डिस्क चाहिए। तो एक में अटेगा नहीं और एक कंप्यूटर में रखना होता नहीं है। और वर्किंग इक्विपमेंट के तौर पे देखें, यानी कि मतलब बिजनेस के तौर पे देखें, तो स्मॉल बिजनेस भी हो जाते हैं, उन लोगों को भी कई सारे लोग चाहिए। फोटोग्राफर्स भी अब दबा दबा के फोटोज़ बना रहे हैं, वेडिंग शूटर्स, उनका भी खूब सारा वीडियोस फाइल बन जाता है। और इतना ज़्यादा अगर डेटा है तो उसका मैनेजमेंट चाहिए। बिना सोचे समझे अगर आप बस डेटा रख देते हैं, बिना प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन के, बिना प्रॉपर ये सोचे हुए कि कहाँ पे रखूँगा कैसे रखूँगा। जैसे कि मैं अभी एक शादी वाले के सिस्टम में गया था, वो लिटरली हार्ड डिस्क खोज रहा है कि भाई कौन सा पोर्टेबल हार्ड डिस्क में ये रखा हुआ है। बहुत लोग करते हैं ऐसा। तो कारण यही कि ये सब इस तरह का उटपटांग मैनेजमेंट आपके लिए बहुत खतरनाक बात है। और छोटा सा भी अगर आपका क्रू है ना, कि 2-3 फोटोग्राफर हैं और वो या तो मान लीजिए 1-2 वीडियोग्राफर है, ऐसे ऐसे करके हैं, आपको ज़रूरत पड़ ही जाएगा नेटवर्क अटैच स्टोरेज का। तो ये बात समझना ज़रूरी है कि आज के टाइम में नेटवर्क अटैच स्टोरेज की अंडरस्टैंडिंग रखना वो एक ऑप्शनल चीज़ नहीं है, कंपलसरी चीज़ में बनते जा रहा है। जैसे आज के टाइम में जो लोग कंप्यूटर नहीं जानते उनको बहुत गंदा साइड इफेक्ट होता है, वैसा ही समझिए नैस के साथ भी है कि नैस धीरे धीरे अब इंपॉर्टेंट बन रहा है। तो अब यहाँ पे ये पूरा वीडियो बना रहा है क्योंकि मतलब मैंने नैस को कई बार कवर कर चुका हूँ और यहाँ दोबारा कवर करना चाह रहा हूँ कि एक ही मुझे गलती लोगों का बार बार दिख रहा है कि इसको समझ लेते हैं नैस को कि नैस है मतलब मेरा डेटा 100% सेफ है। ऐसा एकदम नहीं है। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि मतलब डेटा जो मेन डेटा है वो पीसी में रहता था, उसको नैस में डाल दिया और उसके बाद उसको मेन पीसी से डिलीट कर दिया, तो डेटा का 2 कॉपी होने की जगह पे 1 कॉपी हो गया। और मतलब एक समझ लीजिए एक तौर का जोक है इस दुनिया में कि एक डेटा का अगर कॉपी है तो वो डेटा है ही नहीं। आपका डेटा का कम से कम 2 से 3 कॉपी होना चाहिए, मिनिमम 3 होना चाहिए, तब जाके चांसेस है कि लंबे समय में आपके पास कुछ ना कुछ बचा रहेगा। और इंपॉर्टेंट डेटा के साथ ऐसा छेड़खानी करना बहुत भारी पड़ता है और लोगों का काफ़ी नुकसान हो चुका है। मतलब ये ऐसा चीज़ नहीं है कि ओ होता होगा कभी कभार, नहीं, ये होता ही है, बस होने के बाद लोग सिर पिटते हैं। तो ये समझ लीजिए कि एक नैस का मतलब होता है सिर्फ एक कॉपी है डेटा का और वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। ये लोगों को समझना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कभी भी आपका इंपॉर्टेंट डेटा पे नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आप कोई पिक्चर उच्चर डाउनलोड कर रहे हैं, वो उड़ जाएगा, कोई उतनी दुख दर्द की बात नहीं है। लेकिन कोई मतलब पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन है, प्रॉपर्टी राइट्स पेपर है, आपका इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंटेशन है, जितना आपने ईमेल सब कर रहे हैं, टैली डेटा पॉइंट्स है, सब वो सब तो नहीं होना चाहिए ना। तो वो सब कभी भी सिंगल पॉइंट फेलियर पे नहीं होना चाहिए। तो ये काफ़ी लोग क्लाउड में करते हो, क्लाउड मैजिक थोड़ी है। प्लस अगर आप नैस भी करते हैं, जैसे कि डेटा जैसे ही आपका बड़ा होने लगा वो तो आप क्लाउड में डाल नहीं पाएंगे क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बहुत महंगा पड़ता है। और उस कैपेबिलिटी पे अगर आप देख रहे हो कि टेराबाइट पे टेराबाइट 4-5 टेराबाइट का आपका खपत हो रहा है पर महीना, तो 4-5 टेराबाइट अगर क्लाउड पे खरीदने जाएंगे तो लुट जाएंगे। तो हिसाब वही रहता है कि वहाँ पे नैस ज़्यादा सेंस होता है और लोग करते हैं। लेकिन बात यही है कि नैस को भूल जाते हैं कि नैस में बेस्ट ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट आपको मिल सकता है। पता नहीं आप उतना महंगा अफोर्ड कर पाओगे कि नहीं, लेकिन मान लीजिए आप लगाते हो तो भी वो 1 पॉइंट ऑफ फेलियर रहेगा। जैसे कि नैस का सबसे बड़ा फायदा होता है कि हार्ड ड्राइव फेलियर को वो बचा लेता है। यानी कि आपका कोई भी है, उसमें आप 6-7 हार्ड डिस्क डालिए, उसमें से 2 को वो रिडंडेंट रख देगा कि कोई भी 2 हार्ड डिस्क उड़ सकता है, आपका डेटा नहीं उड़ेगा। और हार्ड डिस्क एक सबसे कंज्यूमेबल मान के चलिए कि मतलब आपके कंप्यूटर में अगर हार्ड डिस्क लगा, आज नहीं तो कल वो स्वाहा हो ही जाएगा। कुछ कुछ हार्ड डिस्क बहुत लंबा चलता है, कुछ कुछ बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन वो जाएगा ही, आज नहीं तो कल वो चला ही जाएगा। तो उस सिनेरियो में हिसाब यही रहता है कि ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें हार्ड डिस्क का ये फॉल्ट को समझ के कि हार्ड डिस्क से कंज्यूम, आपका रैम सालों साल चल सकता है, 10-20 साल चल सकता है, प्रोसेसर 10-20 साल चल सकता है, मदरबोर्ड 10-20 साल चल सकता है, हार्ड डिस्क चलेगा ही नहीं। अगर उसको कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं तो बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रोफेशनल इंटरप्राइज हार्ड डिस्क भी 5 से 6 साल के अंदर बोलेगा भाई हो गया, हमारा हो गया। तो ये बात समझना जरूरी रहता है कि नैस का काम रहता है वो फॉल्ट से हटा देना, कि आपके सारे हार्ड डिस्क को ऐसे वो कंबाइन पूल बनाता है कि इस पूल में से 2 हार्ड डिस्क उड़ जाए या 1 हार्ड डिस्क उड़ जाए, आपका डेटा लॉस नहीं होगा। और आप उस जैसे ही हार्ड डिस्क उड़ा वो अलार्म बजाएगा, आप वो हार्ड डिस्क निकालिए, दूसरा लगा दीजिए, बल्ले बल्ले डेटा आपका लॉस नहीं हुआ। इसके सिवा वो कुछ और नहीं करता है। हाँ, आपको एक सेंट्रल लोकेशन दे देता है। जैसे कि मान लीजिए आपके 4-5 फोटोग्राफर्स हैं, 2 उसमें से 2 लोग वीडियो काम कर रहे हैं, बाकी 2 फोटो पे काम कर रहे हैं, वो सबको एक जगह पे सारा डेटा मिल जा रहा है। किसी को अरे तुम्हारे हार्ड डिस्क में था रे क्या वो फोटो, अरे 19 तारीख को जो किए थे, अरे 15 तारीख का तुम्हारे पास है, वैसा नहीं, सब एक जगह पे, बल्ले बल्ले।
और ऐसा नहीं होगा कि इसका एक कंप्यूटर उड़ा, एक हार्ड डिस्क था वो उड़ा तो स्वाहा हो गया, वैसा भी नहीं होगा। तो ये ज़रूर अच्छी बात है, लेकिन नॉन हार्ड डिस्क फेलियर भी होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी का कंप्यूटर आज तक बना है जिसमें कभी पावर सप्लाई का फेलियर हुआ ही नहीं हो, पावर सप्लाई उड़ ही जाता है। फिर पावर सप्लाई के बाद बात कर सकते हैं कुछ और भी हो सकता है। सबसे सबसे बुरा होता है कैस्केड फेलियर। कैस्केड फेलियर में ये होता है कि खासतौर पर पुराने नैस में, यानी कि आपका नैस मान लीजिए 4-5 साल से चल रहा है, अब वो कैस्केड फेलियर के पास पहुंच रहा है, यानी कि अगर उसका एक हार्ड डिस्क मरा, आपने वो हार्ड डिस्क निकाला, दूसरा हार्ड डिस्क लाए, वो रेड अरे को रीबिल्ड करने का कोशिश करेगा ताकि सारा डेटा वापस आ जाए। ठीक है, वो रीबिल्ड इतना स्ट्रेस डालेगा कि बाकी सारे हार्ड डिस्क, खासतौर पे पुराने हार्ड डिस्क हैं, वो भी मरना शुरू हो सकते हैं। और अगर रेड में अगर मान लीजिए एक है तो वो एक ही हार्ड डिस्क का रिकवरी कर सकता है, अगर उसी टाइम अगर आपका दूसरा फेल हो गया, आपका रेड अरे पूरा स्वाहा हो जाएगा। ये हो चुका है लोगों के साथ। ये कैस्केड फेलियर बहुत सीरियस होता है, इसीलिए एंटरप्राइज की दुनिया में जब भी कैस्केड फेलियर का रिस्क आना है तो लोग हार्ड डिस्क को प्री एम्प्टिवली बदल देते हैं कि नहीं, हमें लोड लेना ही नहीं है, लोड लेना ही नहीं है। और अगर आपका मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपका यार रीड राइट स्पीड बहुत स्लो हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है रीबिल्ड करने में, तो कई बार लोग करेंगे कि एक एक्सपेंसिव, बहुत दर्द होगा खरीदने टाइम, लेकिन एक एक्सपेंसिव एसएसडी खरीद के डालेंगे ताकि एसएसडी फटाफट रीबिल्ड कर सके, होपफुली आपका डेटा रिकवर हो सके। तो कैस्केड फेलियर तो आपका ये सारा का सारा एक साथ उड़ा डालेगा। प्लस रैंसमवेयर किसी चीज़ को नहीं छोड़ता है, हर एक चीज़ में घुस जाता है, वो उड़ा देता है। फिर आपका ओएस फेलियर, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई ऐसा मैजिकल चीज़ नहीं है कि जो कभी कुछ नहीं होगा। अब प्लस आग, बिजली, शॉर्ट, ये सब तो है ही अपना समझ के। तो हिसाब वही समझिए कि हर हालात में, हर माहौल में आपको 3-2-1 फॉलो करना ही है। बहुत लोगों का मैं ये देख रहा हूँ कि सब लोग का, मेरा तो डेटा क्लाउड में है, हमने क्लाउड 3-2-1 में से सिर्फ आपका एक हुआ, बाकी 2 डेटा कहाँ है? चलिए एक आपका इसमें आ गया, पीसी में आ गया, बाकी कहाँ है? तब जाके अगर ऐसे आप रखते हैं कि 3-2-1, जैसे कि मान लीजिए बड़े फाइल्स के केस में ऑब्वियसली आप क्लाउड नहीं अफोर्ड कर पाएंगे और चाहेंगे भी नहीं, जैसे मान लीजिए, और कई केसेस में सिक्योरिटी रीजन के लिए लोग क्लाउड नहीं सपोर्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पे मैं गेम स्टूडियो में काम कर रहा हूँ, अगर वो गेम स्टूडियो आउटसोर्सिंग कर रही है वर्क को, गलती से अगर आउटसोर्सिंग वालों को पता चले कि एक मिनट आप क्लाउड स्टोरेज में हमारा गेम का इंजन का डेटा डाल रहे हैं, सीधे आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि एनडीए बहुत सीरियस होता है। तो आपको खुद का सर्वर रखना, और बहुत सारे केसेस में आप ऐसा चाहोगे कि मैं किसी क्लाउड प्रोवाइडर पे क्यों भरोसा करूं, और कल को मान लीजिए वो बदल देता है, या कल को गवर्नमेंट से लड़ाई हो जाती है, कल को हर सही गई बूम बाम ब्रीम हो गया, लटक जाएंगे, तो लोग को बनाना ही पड़ता है। तो उस सब हिसाब में आप ये सोचिए कि मैंने बना लिया बल्ले बल्ले, अरे उसके बाद भी दूसरा बनाना पड़ता है, आपको कम से कम 2 हो, या इसीलिए बोले टोटल 3 कॉपी हमेशा होना चाहिए डेटा का। और 2 बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये लोग बहुत तकलीफ से सीखे हैं, 2 मीडियम में होना चाहिए, यानी कि अगर हार्ड डिस्क है तो सिर्फ और सिर्फ हार्ड डिस्क में सारा डेटा नहीं होना चाहिए, कुछ और रखिए। जैसे मेरे केस में मैं सब लोगों को कह रहा हूँ कि एटलीस्ट फोटो, डॉक्यूमेंट्स, ये सब तो आप आराम से ब्लूरे में डाल के हटा दीजिए, डीवीडी में ही डाल के हटा दीजिए, ताकि 10-20 साल बाद चांसेस रहे कि कुछ बचा रहे। और इंटरप्राइज के लिए एलटीओ टेप इस्तेमाल किया जाता है। 1 ऑफ साइट ज़रूरी है, ताकि आग, भूकंप, फ्लडिंग, ये सब केसेस में आप बचे रहो, या चोरी वोरी होने के केसेस में। तो समझिए ये सब चीज़ लोग बहुत नुकसान के बाद, छोटी छोटी कंपनी बर्बाद हो चुकी है डेटा को सीरियसली ना लेने के चलते में, या सीरियसली ली लेकिन एक होता ना कि मेरा बजट नहीं है तो मैं उतना रिस्क क्यों लूँ। लेकिन बात होता है ना कि जब आप दूसरे का पैसा के साथ काम कर रहे हैं तो आपको लेना पड़ता है, कई बार इंश्योरेंस लेना पड़ता है। तो उस जगह पे जो लोग होते हैं ना कि थोड़ा सा 5-6 लाख बचा लेते हैं, नैस पे नहीं खर्च करते हैं, गया आपका कंपनी गया सर, आप चलिए हो गया। ये हो चुका है, छोटे छोटे स्टार्टअप के साथ हो चुका है ऐसा कि डेटा को वो लोग ठीक सीरियसली नहीं लिए। चलिए सर, बोलिए बस्तर पैक कीजिए, चलिए। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। ये पूरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं इसी स्लाइड के लिए दे रहा हूँ। नैस का मतलब मैजिक नहीं होता, नैस अभी भी आपका सिर्फ एक है, बस उसमें एक खासियत है कि एक स्टोरेज पूल मिल रहा है जो सब लोग एक्सेस कर सकते हैं। और उसमें ये एक सिंपल बात है कि एक हार्ड डिस्क का फेलियर, जब तक आपका बहुत वो कैस्केड फेलियर के केस में आप नहीं पहुँच रहे, तब तक एक हार्ड डिस्क का फेलियर कोई बड़ी बात नहीं है। हार्ड डिस्क निकालिए, नया लगाइए, खुश रहिए, बम जीते रहिए। तो उसके सिवा इसमें कोई ऐसा मैजिकल प्रॉपर्टी नहीं कि ओ मैंने नैस में डेटा डाली है मतलब सेफ है, ऐसा नहीं होता है। ये बस समझ लीजिए, नैस का मतलब 1 होता है। आपके पास एक और होना चाहिए कि जैसे आपका मेन कंप्यूटर में भी वो प्राइमरी वर्क फाइल का बैकअप है, तब चलो 2 हो गया। फिर एक ऑफ साइट आप रखिए या कोई दूसरे मीडियम में रखिए, तब जाके कि हाँ अब मेरा डेटा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये डेटा पे ही मैं पूरा इतने सारे वीडियोस बना रहा हूँ कि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोग खोने के बाद रोते हैं कि खो गया, तो रोने पे आ जाते हैं। और बाय द वे, लाइनस टेक टिप्स ऑलमोस्ट एक बार हुआ था कि सिर्फ एक नैस पे चल रहे थे, उड़ा, नीचे वीडियो दिया हुआ है, और लिटरली बैंड बज गई इनका, 1 हफ्ता बर्बाद हो गया उनका ऑलमोस्ट। तो बात करते हैं नैस में प्री बिल्ट के बारे में। तो प्री बिल्ट आजकल, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि नैस का मतलब डिमांड अब धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है, तो अब लोग घर में भी खरीद के लगा रहे हैं, इसीलिए आपको छोटा छोटा नैस भी मिलने लगा। जब पहले तो आता ही नहीं था छोटा, फिर बीच में आने लगा 2 ड्राइव का, जो कि ऑलमोस्ट मजाक होता है, लेकिन 4 ड्राइव का आजकल बहुत पॉपुलर हो गया। आपका Synology हो जाए, QNAP हो जाए, वेस्टर्न डिजिटल हो जाए, और ये सब मैं बता रहा हूँ इंडिया में मिल रहा है।
ये सब काफ़ी छोटा होता है और एनर्जी एफिशिएंट होता है, नहीं कितना बिजली वो पर घंटे खा रहा है वो काफ़ी कम रहता है, तो मतलब रनिंग कॉस्ट आपका बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि जस्ट बाय, पैसा डालिए, सामान खरीदिए, हार्ड डिस्क लगाइए, खुश रहिए। और 2 से 8 तक में मतलब कंज्यूमर का, 8 से ऊपर आप जा रहे हो तो कंज्यूमर से ऊपर चले जा रहे हो, आते हैं बहुत सारे, ऐसा नहीं कि नहीं आता, पूरे सर्वर साइज का आ जाता है अगर आप खरीदना चाहते हो तो, लेकिन 2 से 8 जनरली कॉमन पब्लिक के लिए माना जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि इसमें अच्छा, आजकल काफ़ी अच्छा यूज़र इंटरफेस आ रहा है, यानी कि किसी को आप फोटोग्राफर को देना चाहते हैं कि भैया ये मैं फोटोग्राफर के लिए सेटअप कर दे रहा हूँ, ज़्यादा उनको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, वो संभाल सकते हैं, आपको कमांड लाइन कोडिंग वोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप संभाल सकते हैं। और बिगनर फ्रेंडली, अरे मैंने गलत लिख दिया, बिगनर फ्रेंडली होता है कि बिना ज़्यादा लोड के काम चल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा साइड इफेक्ट, इस सब का दाम बहुत ज़्यादा होता है, और इंडिया में तो हद ही ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सब का कोई भी डायरेक्ट कंपनी यहाँ बेस बना के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, तो लंबा रास्ता से आता है, तो लंबा रास्ता से साइड इफेक्ट प्राइस बहुत बढ़ जाता है, तो पुअर प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो, और बिना उसके भी पुअर प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो, क्योंकि ये सब अभी बिक बहुत रहा है लेकिन लैपटॉप जितना नहीं बिक रहा है। तो साइड इफेक्ट है कि इसका मतलब आप 50-60 हज़ार दे रहे हो तो 50-60 हज़ार का बेटर कंप्यूटर आप बना सकते हो जो इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस दे, और परफॉर्मेंस का बहुत सारा फायदा होता है, क्योंकि अभी ये जैसे ये सब सिस्टम है, ये सब एक तरह का सिर्फ समझिए स्टोरेज बॉक्स है, आपने डेटा वहाँ डाल दिया, उससे ज़्यादा वो कुछ खास नहीं कर रहा है। अगर थोड़ा सा भी एडवांस है तो बैकअप एल्गोरिदम वो बैकग्राउंड में चला सकता है कि आपका वर्किंग फाइल का बैकअप बना रहा है, उसका क्लोनिंग कर रहा है, उससे ज़्यादा कुछ खास नहीं कर सकता। तो उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि परफॉर्मेंस जो लिमिट होता है, कि अगर आप कल को सोच रहे हैं मैं इसको मीडिया सर्वर के तौर पे इस्तेमाल करूँ, टेक्निकली करेगा, लेकिन अगर आप 4K HDR रिप सब ट्राई करने लगेंगे, बोले भाई हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि उतना उसके पास परफॉर्मेंस ही नहीं है। कुछ भी और अगर आप करना चाहते हैं, जैसे आप वर्चुअल, बहुत लोग ये जब दिन भर चल ही रहा है तो बहुत लोग इसमें एड ब्लॉकर सर्वर चलाना चाहते हैं, ताकि आपका पूरा इंटरनेट इसमें आए और इससे बाहर जाए, और वो सर्वर मतलब सारा एड्स को स्क्रब करते रहे, तो वो करने का तो कर सकते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट होता है कि इसमें उतना परफॉर्मेंस ही नहीं है। तो प्री बिल्ट का वही समझ लिए कि आपके पास कुछ नहीं है तो प्री बिल्ट बेटर है, लेकिन प्री बिल्ट में लिमिटेशन बहुत सीरियस होता है, और इंडिया में बहुत ज़्यादा लिमिटेशन होता है। और ये बात ज़रूर समझिए कि अभी भी आप ये सब खरीद लो तो ऐसा नहीं है कि मैजिक मत सोचिएगा, दिमाग में लोग कोई कीड़ा लग जाता है कि अरे मैजिक खरीद लिया मैंने, मैजिक एकदम नहीं है। ये अभी भी एक ही कंप्यूटर है, अभी भी हो सकता है कि आपका सारा हार्ड डिस्क बचा हुआ है लेकिन आपका पावर सप्लाई उड़ गया, जो कि सोनोलॉजी के साथ बहुत गंदा, ऑलमोस्ट समझिए एक तरह का ये बन गया था, क्या बोलते हैं, पूरा कंपनी का नाम खराब होने पे आ गया। कई सारे मॉडल इनका निकला जिसमें पावर सप्लाई का फॉल्ट आ रहा था, नीचे मैंने दे दिया, बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुआ है कि मतलब क्योंकि अच्छी कंपनी है, इक्विपमेंट है, नाम है, ब्रांड है, सब है, लेकिन खरीदे जा रहे हैं, 6-6 महीना में पावर सप्लाई उड़े जा रहा था, क्योंकि मतलब जो उनको सेल किया होगा उन्होंने घोटाला कर दिया तो लटक किए गए। तो बात वही होता है। अब बात करते हैं DIY के मैडम, जैसे कि आप लोग में से जो लोग मेरा वीडियो बहुत टाइम से देख रहे हैं, मैंने ये पुराना अपना डेल का सिस्टम को डेल इंस्पिरॉन 535S करके ऐसा था मेरा पुराना, इसी को मैंने एज ए मतलब मेरे लिए डम एक नेटवर्क स्टोरेज बना लिया है। और इसका फ़ायदा, साइड इफेक्ट है, सबसे पहला ये बड़ा होता है, मतलब ऑब्वियसली देख रही बहुत बड़ा है, सिर्फ 2 हार्ड डिस्क में लगा सकते हो लेकिन इतना बड़ा है। और इनएफिशिएंट, मतलब बिजली के मामले में कहीं अगर 2 हार्ड डिस्क का कंपेयर करेंगे तो बाकी सब खाएगा 60 वाट, ये खाएगा 80-100 खाएगा, तो इनएफिशिएंट होता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा, बिल्ट फॉर योर नीड, आपको जो ज़रूरत है आप कर सकते हैं। और अगर आपको परफॉर्मेंस का है और आपके पास, जैसे ये मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है, मेरे भैया का बहुत पुराना लैपटॉप है, 2009 का DDR2 लैपटॉप है, वायो, ये कंपनी ही अब नहीं बची है, सोनी वायस का डिस्प्ले सुहा हो चुका है, ये सब का आप बनाना चाहते हो तो बनाने वाले लोग तो इसमें 3D प्रिंट करके बना ले रहे हैं। तो हिसाब ये कि आप जैसा चाहें, जितना कैपेसिटी का, जितना ताकत का आप बना सकते हैं, और इसमें आपको बम बम परफॉर्मेंस मिलेगा। और सबसे बढ़िया बात, ये मल्टी यूज़ और मल्टी यूज़र बहुत आसानी से सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लिया सस्ता ही मदरबोर्ड लेते हैं, लेकिन मदरबोर्ड में थोड़ा ध्यान से देखिए कि उसमें PCI एक्सप्रेस का स्लॉट है, देख लिया आपने 2-3 ठो, ठीक है, आपने एक स्लॉट में लगा दिया, आपका मान लिया 2.5 गिग का नेटवर्क कनेक्शन डाल दिए, या 1 गिग का कनेक्शन डालिए, या 10 Gbps वाला भी डाल दिए। मान लिया आपका सर्वर सेटअप अच्छा है कि 10 GB का आपने डाल दिया, 10 GB से बाकी सारे लोग ये कर, बाकी सबके कंप्यूटर में 1 ही GB का, लेकिन 10 GB अगर स्विच तक जा रहा है तो सब लोग 1 GB तक निकाल पाएंगे, तो सबका फायदा होगा। तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। स्मॉल बिजनेस के लिए ये सब बहुत फायदेमंद रहता है, मल्टी यूज़र को सपोर्ट करना और मल्टी यूज़ सपोर्ट करना। और आपको मान लीजिए जैसे आजकल मदरबोर्ड में ज़्यादा सेटा पोर्ट्स नहीं आते, 4 आते, पहले तो 8 मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं होती, 6 तो कॉमन होता था, लेकिन अब समझिए 4 ही मिलता है। लेकिन उसका अगर PCI एक्सप्रेस स्लॉट है, आप आराम से 8 और लगा दिए, आराम से 10 और लगा दिए, जितना लगाना चाहें लगा सकते हैं आप।
तो ये बहुत बढ़िया बात होता है। और यही बोल रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि आप नया खरीदिए एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट में। हाँ, अगर आप कंपनी के लिए कर रहे हैं, स्मॉल बिजनेस के लिए कर रहे हैं, तो मैं ऑब्वियसली कहूँगा कि इसमें इन्वेस्ट करना आपका फ़ायदेमंद है। नहीं अगर है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है या मान ली मतलब नहीं पैसा खर्च करना चाहते, तो आप पुराना कंप्यूटर भी कर सकते हैं। मैं तो करके बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो ये आप ज़रूर कर सकते हैं और आपके पास बहुत ऑप्शन है। ये सबसे अच्छा बात है कि ऑप्शन के मामले में आपका कोई कमी नहीं है। आप भावनाओं में बहना चाहते हैं, बह सकते हैं। आपको सॉफ्टवेयर का लोड नहीं लेना है, वो भी आप कर सकते हैं। आप विंडोज़ को भी सर्वर बना सकते हैं। यहाँ पे कभी विंडोज़ नहीं 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 नहीं, विंडोज़ बहुत अच्छा इक्विपमेंट है। वन ऑफ दी बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्ल्ड का दी बेस्ट मार्केट शेयर रखा हुआ। ऐसे नहीं है वो। लिनक्स सिर खा जाता है। जब तक आपके पास बैठ के पीएचडी के ऊपर पीएचडी नहीं करो, लिनक्स समझ में नहीं आता है। और लिनक्स के अंदर सबसे बड़ा दिक्कत होता है, मैं अभी लिनक्स उबंटू बोलूँगा, आधे लोग बोलेंगे मिंट करो, मिंट करूँगा, आधा लोग बोलेगा आर्च करो, आधा लोग कोई और कुछ बोलेगा। तो वही समझ, लिनक्स उतना अच्छा तो है ही नहीं। एप्पल ऑब्वियसली जोक है, मतलब उतना पैसा देने के बाद तो उसमें मैजिक होना चाहिए, वैसा तो है नहीं। तो हिसाब वही रहता है। आप विंडोज़ में करना चाहते हैं, आप विंडोज़ में भी कर सकते हैं। और अगर आपको मान ली कोई पुराना लैपटॉप मिलता है तो उसमें आप ध्यान देंगे, आपको उसमें ये वो सीरियल नंबर मिल जाएगा और ये ओरिजिनल है, यानी कि आप विंडोज़ 10 और 11 को ओरिजिनल रख सकते हैं। मेरे कंप्यूटर में दोनों में ओरिजिनल है, तो ये आपको फ़ायदा मिल जाएगा कि ओरिजिनल विंडोज़ मिल जाता है। आराम से डम सर्वर आप बना सकते हैं। बहुत एडवांस काम नहीं करेगा, लेकिन काफ़ी करेगा। और अगर थोड़ा सा भी हाथ पैर आप विंडोज़ के अंदर मार सकते हैं, ऑलमोस्ट सारा काम कर लेगा। लिनक्स हाँ, कम पावर के साथ पुराने हार्डवेयर, जैसे मान लिया अगर मेरे को ये लैपटॉप के साथ हुआ करना है, क्योंकि ये लैपटॉप में सिर्फ 2 GB का रैम है। मैं कोशिश करूंगा खरीद के इसमें 2 GB और डालने का, बट देखते हैं पहले वो उतना चलता है कि नहीं। तो अगर चलता है तो डाल दूंगा, तब आप थोड़ा इसमें हाथ पैर मार सकते हैं। नहीं तो मैं तो उसमें मिंट डाला हुआ है अभी। तो ये आप कर सकते हैं। और अगर आपको सीरियस कंपनी चलानी है या मान लीजिए शादी ब्याह वाला सिस्टम है, तो ट्रू नेस पे थोड़ा सा मेहनत कीजिए। हाँ, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बम बम परफॉर्मेंस मिलेगा। और इसका सबसे बढ़िया फायदा होता है कि पावर सप्लाई उड़ा, कोई बात नहीं, आपको पता है कि आपने क्या डाला था, खरीद के बदल सकते हैं दूसरा। मदरबोर्ड उड़ा, कोई नहीं, उठा के बदल सकते हैं। रैम उड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बदल दिया। रैम जनरली कभी नहीं, रैम और प्रोसेसर जनरली कभी खराब नहीं होता जब तक कोई बहुत गंदा पावर स्पाइक ना हो। लेकिन कभी कभी होता है रैम ढीला ही हो गया, खोल के आप बता लो। अब सनोलॉजी वनोलॉजी केस में आप तो छू ही नहीं सकते, छुएंगे वारंटी खत्म कर देगा। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। और अगर इक्विपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है तो ऑब्वियसली आप रखोगे कि भाई हार्ड डिस्क का जनरली जो लोग भी नैस को सीरियसली लेते हैं, और अगर बहुत सारे हार्ड डिस्क का पूल बना रहता है, तो 1-2 हार्ड डिस्क स्पेयर हमेशा रखा जाता है। कभी भी ऐसा नहीं रहेगा कि ओ मतलब हार्ड डिस्क मरा तुरंत उसको बदला जाता है। क्योंकि अगर आप वेट किए कि डिग्रेडेड स्टेट में अगर वो है कि उसका 1 पैरेडी डिस्क था, वो डिस्क खत्म हो गया, ठीक है, आपने डिस्क हटा दिया, अब उसके बाद वो डिग्रेडेड स्टेट में, यानी कि अभी एक और भी डिस्क उड़ा तो परमानेंट लॉस हो जाएगा। तो उस दरमियान तुरंत आप कोई भी वेट नहीं करेगा, कोई भी ढंग का सर्वर एडमिन, कोई भी ढंग का आईटी मैनेजमेंट तुरंत उसी टाइम एक नया हार्ड डिस्क लगा दे, ताकि डिग्रेडेशन ज़्यादा सीरियस ना हो। तो ये समझना थोड़ा ज़रूरी होता है कि DIY करने का आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सावधानी बरतना पड़े। और अगर आप कम बजट में करना चाहते हैं, सीखने के लिए करना चाहते हैं, एज ए स्टूडेंट प्रोजेक्ट के लिए करना चाहते हैं, तो इससे बेटर तो कोई और प्रोजेक्ट मिलेगा ही नहीं। और आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई अगर बोल रहा है कि ये करो वो करो, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको नहीं लिनक्स को छूना है, कोई बात नहीं, आप शांति से विंडोज़ कीजिए। आपको थोड़ा उबंटू से मतलब ईजी लगता है, ठीक है, वही कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको थोड़ा प्रोफेशनल जाना है, ट्रू नेस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ZFS ट्रू नेस करके देता है तो काफ़ी सारा फंक्शंस अच्छा मिलता है, लेकिन थोड़ा सा लिमिटेशंस भी आता है। आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल होना पड़ेगा, ये थोड़ा पढ़ के क्लिक करना पड़ेगा, बट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं सब लोगों को कहूँगा कि जस्ट कीजिए, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ मामले में मैं काफ़ी लोगों को कमेंट पढ़ा, काफ़ी लोग कहते हैं सर आप मेरे को बता दो कि मैं कैसे करूँ। इट्स लाइक तुम खुद क्यों नहीं कर रहे हो। इट्स लाइक मैं थोड़ी कोई मैजिकल हूँ या कोई बैठ के थोड़ी PhD करके बैठा हूँ, तो नॉर्मल हूँ। मेरे पास पुराना कंप्यूटर था, मैंने सोचा ट्राई करता हूँ, ट्राई करते करते 1000 प्रॉब्लम हुआ, 10,000 हेडेक हुआ। मेरा तो इसमें ये इतना पुराना है कि इसमें 10 Mbps वाला इंटरनेट है, उसमें मुझे PCI कार्ड, एक्सप्रेस नहीं PCI कार्ड, नेटवर्क अटैच का डालना पड़ा, तब जाके इसमें हमको ये 100 Mbps का कनेक्शन मिला है। फिर जाके इसमें सेटा पोर्ट का मुझे अडाप्टर खरीद के डालना पड़ा, ताकि एटलीस्ट सेटा पोर्ट मिले। तो समझ लीजिए मेहनत तो करना ही पड़ता है, लेकिन बात वही समझिए, नॉलेज प्राइसलेस होता है। अगर आप खुद करके सीख लेते हैं, खुद करके समझ जाते हैं, तो आपके पास एक औजार है। ये औजार की कीमत मैं आपको नहीं समझा पा सकता हूँ, लेकिन जब लाइफ में ज़रूरत पड़ेगी और आप समझ जाएंगे, बम बम हो जाएगा। तो वही समझ लिए वो प्राइसलेस टूल है। कि मेरे पास अब जैसे मैं पूरा मेहनत कर रहा हूँ कि 3-2-1 बैकअप सब चीज़ पे रख दूँ, और एटलीस्ट इंपॉर्टेंट पे रख दूँ। कल को कुछ बुरा हो जाएगा, जो कि आज नहीं तो कल होना ही है, और उस टाइम में जब डेटा रिकवर कर लूँगा, तब लगेगा ना कि हाँ भाई, तब वो प्राइसलेस वाला बात समझ में आएगी कि नॉलेज खुद का था, खुद पे था। ऐसा नहीं कि अरे जाओ डेटा रिकवरी एजेंसी के पास, क्योंकि डेटा रिकवरी के पास आपको कभी जाना नहीं पड़ना चाहिए, खास करके इंपॉर्टेंट डेटा के लिए। कि अरे ये मेरा हार्ड डिस्क गया, कोई बात नहीं, दूसरा हार्ड डिस्क से निकालो, 3-4 कॉपी उसका तुरंत बनाओ। ये हमेशा किया जाता है। कभी भी डेटा बैकअप के पास जाने का मतलब आप फेल हो चुके हैं।
मतलब अगर डेटा रिकवर हो जाता है बल्ले बल्ले, लेकिन ये बहुत गलत बात है। ये समझ रहे हैं ना, ऐसा बात हो गया कि आप गाड़ी ठोक के चेक कर रहे हो कि सीट बेल्ट और ये क्या बोलते हैं एयर बैग काम करता है कि नहीं। ऐसा आप देखिए, जितना ज़्यादा आप बनाएंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये लैपटॉप में जैसे कोशिश करता हूँ खोलने का, शायद खुल जाए। ये डिस्प्ले स्वाहा हो चुका है, चलता ही नहीं है। अब रहा बात कि मैं इसको जैसे ही इसमें पेन ड्राइव लगाया, दूसरा मॉनिटर कनेक्ट किया, सब काम कर रहा है, लेकिन उसमें कुछ हमको मेन्यू ही नहीं दिख रहा है। हम भी परेशान कि भाई क्या है, क्यों दिक्कत हो रहा है। बाद में समझ आया कि वो अस्यूम कर रहा है, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अस्यूम कर रहा है कि इसका डिस्प्ले काम कर रहा है। ये तो ऐसा है ही नहीं। तो मुझे कमांड लाइन में जाके ये कोड लिखना पड़ा कि ये दोनों को मिरर कर दो, या VGA-1 को प्राइमरी मिरर बना दो। तब जाके मतलब अब मैं अगर कोई एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करता हूँ तो मुझे उसमें पूरा मेन स्क्रीन मिलता है। तो ये सब कैसे मैं सीखा, आसमान से नहीं, ट्राई की, और एक पुराना लैपटॉप फेंकने वाले पता। और आप लोग बड़े शहर वाले में तो सेकंड हैंड में आपको इस तरह के लैपटॉप मिल जाएंगे। तो ये सब आप जितना करेंगे आप खुद सीखते जाएंगे, और DIY करने से अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होता है, ताकि लोग आपको पोपट ना बना सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। IT सेक्टर में अगर आप समझ नहीं है, आप फोटोग्राफर हो, वीडियोग्राफर हो, और आप ये सब समझ पे टाइम नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको लोग मूर्ख बना सकते हैं, और उसका नुकसान आप ही को होगा कि गलत इक्विपमेंट दे दिए या वैसा इक्विपमेंट नहीं दिया जैसा आपको देना चाहिए था। आप लटक जाओगे, कंपनी आपकी डूबेगी। ये बात समझना बहुत ज़रूरत है। और प्लस सॉफ्टवेयर स्टैक ये सब कोई मैजिक नहीं है। हर कोई इंसान जैसा, आप जैसा इंसान, मेरे जैसा इंसान ही करता है। हाँ, प्रोफेशनली करना, हाई स्पीड से करना, हाई फिजन, वो अलग बात है। उसके लिए पूरा आपको टैलेंट चाहिए, स्किल सेट चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन बस कर लेना कि ठीक है, अरे वो 2 घंटे में कर देगा, मैं 2 दिन में करूँगा, लेकिन 2 दिन में हो जाएगा। वो करने के लिए खुद से ट्राई मारिए। मेरे पास 2 हो गया है, और आराम से सीखते जा रहा हूँ, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा ही सीख रहा हूँ, लेकिन हो तो रहा है। तो ये बहुत अच्छी है। प्लस ईजी टू फिक्स है। अगर आपने खुद से एक नेटवर्क, ये केस 13,000 रुपये में अभी अमेजोन पे मिलता है। मुझे ये केस बहुत पसंद है, और जब मेरा लाइफ थोड़ा सा ये कोर्ट केस वाला सिचुएशन थोड़ा सॉर्ट होगा तो मैं लूँगा इसको, क्योंकि इसमें मुझे ये 5.2 इंच का मिल रहा है। तो मैं 2 ब्लू रेड वो भी लगा दूंगा, और सामने तो फ्रंट हॉट स्वैपेबल हार्ड डिस्क भी है ही, कोई लोड लेने वाली बात नहीं, अपना आराम से बनाएंगे। ये सब मिलता है, इंडिया की बात कर रहा हूँ। मेंटेन करना, अपग्रेड करना, कि स्टार्ट करने टाइम अगर आपका ज़्यादा हार्ड डिस्क खरीदने का कोई नहीं है पॉकेट, कोई बात नहीं, 4 से ही स्टार्ट कीजिए, 4 आराम से लगाइए। फिर जब थोड़ा और पैसा हो तो 4 और लगाइए, कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। और जब तक कुछ बहुत ज़्यादा बुरा नहीं होता तो ये सब को आप आराम से रिपेयर कर सकते हैं। आराम से पावर सप्लाई उड़ा, कोई नहीं, दूसरा लगा दो। एक हार्ड डिस्क उड़ा, तुरंत दूसरा लगा दो, पूरा ये हो गया। और डेटा आपने 3:1 कॉपी किया था तो आप आराम से दूसरा डेटा रिकवर कर लीजिएगा। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। DIY कीजिए, खुद से एक्सपेरिमेंट कीजिए, आलसी ना बने। हर चीज़ का मेरे को पूरा ट्यूटोरियल कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हाथ पैर मारिए, थोड़ा सा फोरम में जाइए, हर चीज़ का जवाब मिलेगा, इसी गारंटी मेरी है। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा जिगर लाना होगा कि थोड़ा मैं ट्राई मारता हूँ। और पुराने, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पुराने इक्विपमेंट के साथ कीजिए जो लोग फेंकने को तैयार हैं। जब इस तरह के इक्विपमेंट के साथ आप छेड़खानी कीजिएगा, मुझे तो डरो नहीं लगता मैं यहाँ फेंक रहा हूँ उसको, तो क्या होगा, खराब होगा, ठीक है, वैसे ही पापा फेंकने वाले थे तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन सावधानी हमेशा बरतें कि अभी भी आपको 3:1 करना है, और इसीलिए ये LTO टेप्स लोग खरीदते हैं। आपको ये LTO टेप LTO 7 6 टेराबाइट का कैपेसिटी वाला करीब मिल जाएगा 6 से 8 हज़ार में। तो बोलेंगे सब लोग यही क्यों नहीं खरीदता। टेप बहुत सस्ता है, इसको चलाने वाला ड्राइव 3.5 से 4 लाख का आता है। अगर वो आपको सेकंड हैंड मिलता है तुरंत खरीदिए। और बाय द वे, जितनी भी आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड देखिए, जितना सबका सब ये LTO टेप पे चल रहा है। इसीलिए ये मतलब वही बोल रहे हैं कि 3:1 में वो जो 2 है कि 2 सेपरेट मीडियम होना चाहिए, वो ज़रूरी है। क्योंकि आपने नैस बना लिया, सब बल्ले बल्ले कर दिया, एक रैंसमवेयर देखा, यहाँ कुछ ज़्यादा ही डेटा है, और लगता है आदमी थोड़ा अमीर है तो इसको थोड़ा ले लेते हैं हम, स्वाहा। अब इस पर तो रैंसम लग नहीं सकता ना, क्योंकि इसमें एक बार डेटा कॉपी हो गया तो फिजिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब आसमान से तो वायरस कूद नहीं सकता, तो इसको कुछ होता नहीं है। तो वही समझिए। और आप खुद से अगर फ्री नैस लगाते हैं, आप खुद से ये भी लगा सकते हैं, फायरवॉल भी लगा सकते हैं। बहुत लोग करते हैं, परत दर परत, परत दर परत करते हैं। आपके पास अपना प्रोसेसर है, तो आप चूज सकते हैं कि भैया या 6 कोर ले लेते हैं, बहुत थोड़ा ज़्यादा महंगा लग रहा है लेकिन ले लेते हैं, ताकि हम ज़्यादा एडवांस फंक्शन चला सके, ज़्यादा एडवांस एल्गोरिदम चला सके, जो कि आपका फायरवॉल का सिक्योरिटी अच्छा दे सके। आप समझ रहे, बहुत चीज़ कर सकते हैं। इसीलिए खुद से करने का, ऐसा चीज़ को मैं हमेशा कहूँगा, डू इट। या तो खुद से नया बनाने का अगर आपका बैंक बैलेंस है तो बल्ले बल्ले खुद से कीजिए। और अगर आप कंपनी, स्मॉल बिजनेस, स्टार्टअप ये सब में है, खुद पे इन्वेस्ट करना बहुत फायदेमंद है, क्योंकि वो स्किल लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है। और अगर आप हाउस यूज़र है, पॉकेट बहुत भारी नहीं है, थोड़ा सा हाथ पैर मारिए, आपको पुराना इक्विपमेंट मिल जाएगा, उस पर एक्सपेरिमेंट करने के दिल खोल के कीजिए। ये बता रहा हूँ ना, बहुत पुराना 2009 2010 ये सब का इक्विपमेंट सब मैं बात कर रहा हूँ। तो है, अभी भी सब में जान है, सिखाने के लिए तो बहुत जान है।
तो इसीलिए ये सब ज़रूर मैं कहूँगा कि ट्राई कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए और आपको हर चीज़ का ट्यूटोरियल मिल जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। और मैं क्यों नहीं बनाता हूँ, मुझे पसंद नहीं है बनाना, और प्लस वो आउटडेटेड हो जाएगा, मैं बनाऊंगा आप तुरंत आउटडेटेड हो जाएगा। और उसके बावजूद भी 3-2-1 हमेशा फॉलो करें। ये फॉलो ना करने की कीमत बहुत भारी पड़ती है। अच्छे अच्छे लोग अच्छा चीज़ लूट चुके हैं इसके चक्कर में, तो प्लीज़ सावधानी बरतें। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन नेटवर्क अटैच स्टोरेज का रिस्क के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा कि कमेंट लेके मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आप मेरा वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।